नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें एक जानी मानी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 15,556 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 16,441 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 5% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 3% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 2,989 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 6,603 करोड़। यहाँ पर कंपनी का जो 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर 4,000 करोड़ का अराउंड एक्सेप्शनल गेन है, यानी कि एक्सेप्शनल आइटम थ्रू कभी कभार आने वाला जो प्रॉफिट बोलते हैं वह है, यानी कि कुछ उनकी ज़मीन जायदाद या फिर मिलकत एसेट्स को बेचा गया होगा तभी यह 4,000 करोड़ आए हैं। अगर हम 6,600 करोड़ में से 4,000 करोड़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास करीब 2,000 या फिर 3,000 करोड़ ही बचता है, यानी कि कंपनी इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। जो है देखा जाए तो करीब 2,600 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट इस साल आया है। फिर भी हम ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो तेज़ी रही है 120% की उनके नेट प्रॉफिट में, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें रही है 145% की। मगर यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन है, इस को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा गिरावट ही रही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक्सेप्शनल गेन है इस वजह से। और आप देख सकते हैं इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शनल गेन है, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। जो वाकई में देखें तो गिरावट ही हुई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस वजह से। नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 6,957 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 7,699 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 10% प्लस की तेजी रही है, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 16% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 1,440 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 1,867 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 29% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 11% प्लस की तेजी रही थी। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट और सेल्स में इस वजह से। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज देखते हैं कि अब देख सकते हैं 1% प्लस की तेजी रही है HL के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ IRCTC, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 1,225 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 1,449 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी रही है 18% प्लस की, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 26% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 341 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 394 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 15% प्लस की तेजी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो 15% की प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का जो रिजल्ट पिछले कुछ समय से आ रहा है उतना ज़्यादा तो नहीं अच्छा आया है, मगर काफ़ी अभी के लिए देखें तो इस बार भी क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी शानदार तेज़ी रही है, क्योंकि 15% प्लस की तेज़ी तो सब में रही है नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज के दिन गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा होगा कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और अच्छा आने की, इस वजह से देखें तो थोड़ी गिरावट रही है 1% के अराउंड की। मेरे हिसाब से देखें तो 15% प्लस की तेज़ी अच्छी ही बात होती है। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो भारत फोर्ज लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 3,467 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 4,343 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो 24% प्लस की तेजी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 7% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 213 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 273 करोड़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी रही है 28% प्लस की, इन क्वार्टरली बेस पर थोड़ी माइनस की गिरावट रही है 8% प्लस की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पर तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है, इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इम्पैक्ट देखी जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन भारत फोर्ज के स्टॉक प्राइस में करीब आधे % के अराउंड की तेजी भी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के रिजल्ट के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।